यह कथा है अमृत की खोज की, जब देवता और असुर दोनों अमरत्व पाने के लिए क्षीर सागर को मथने लगे। यह था समुद्र मंथन, सृष्टि का सबसे महान प्रयास। बहुत समय पहले असुरों पर विजय पाने के बाद देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर स्वर्ग लौट रहे थे। उसी समय महामुनि दुर्वासा उनके मार्ग में आए। उनके हाथ में थी एक दिव्य माला जो स्वयं लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद थी। हे इंद्रदेव, ये माला देवी लक्ष्मी का वरदान है, इसे स्वीकार कीजिए। इंद्र उस समय बहुत घमंड में थे। उन्होंने माला अपने हाथी ऐरावत के सर पर रख दी, लेकिन ऐरावत को फूलों की खुशबू अच्छी नहीं लगी। उसने माला जमीन पर गिरा दी। इंद्र, ये देवी लक्ष्मी की माला थी। तुमने इसका अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम्हारी शक्ति और वैभव सब खत्म हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप के बाद इंद्रदेव कमजोर हो गए थे। ये देखकर असुरों के राजा बलि ने मौका पा लिया। उसने देवताओं पर हमला कर दिया। बाली, तुम्हारी ये अधर्मी सेना कभी जीत नहीं पाएगी। इंद्र, तुम देवताओं का अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। ये संसार अब असुरों का होगा। हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, हमें भगवान ब्रह्मा की शरण लेनी चाहिए। युद्ध में हारने के बाद इंद्रदेव बहुत दुखी थे। देवताओं की ताकत खत्म हो चुकी थी और स्वर्गलोक असुरों के हाथ में चला गया था। तब इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के धाम पहुंचे। हे प्रभु, असुरों का अत्याचार बढ़ गया है। हम अपनी शक्तियां खो रहे हैं और उन्हें परास्त करने में असमर्थ है। कृपया हमारी सहायता करें। देवताओं, तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूं। अब इस संकट का हल केवल भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। चलो, हम सब वैकुंठ चलकर उनसे सहायता मांगते हैं। ब्रह्मा जी इंद्रदेव भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांति और भक्ति का भाव फैला हुआ था। हे प्रभु विष्णु, आप सबके पालनहार हैं। असुरों का बल बहुत बढ़ गया है और देवता बहुत कमजोर हो गए हैं। कृपया हमारी मदद करें प्रभु। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे देवता फिर से अपनी शक्ति पा सकें और संसार में शांति लौट आए। हे ब्रह्मा, हे इंद्र, चिंता मत करो। इस संकट का उपाय है अमृत। क्षीर सागर के भीतर छिपा वो दिव्य अमृत, जिसे पीने से अमरता प्राप्त होती है और समस्त शक्तियां वापस आ जाती हैं। अमृत? पर उसे प्राप्त कैसे किया जाए प्रभु? हमें समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन यह कार्य अकेले देवताओं से संभव नहीं है। हमें असुरों की भी सहायता लेनी होगी। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को संगठित किया। अब उन्हें असुरों का सहयोग प्राप्त करना था। विष्णु के बताए मार्ग पर चलते हुए इंद्रदेव स्वयं असुराज बलि के पास पहुंचे, समंदर मंथन के लिए उन्हें साथ लेने। हे बलि, हम देवताओं और असुरों के बीच का ये युद्ध व्यर्थ है। आओ, हम मिलकर एक बड़ा कार्य करें जिससे हम दोनों को लाभ होगा। क्या बात है इंद्र, तुम अचानक शांति की बातें क्यों करने लगे? क्षीर सागर में अमृत छिपा है जिसे पीकर अमरता प्राप्त होती है। यदि हम मिलकर समुद्र मंथन करें तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अमृत? और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी सहायता करें? कुछ देर विचार करने के बाद असुरराज बलि ने देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार देव और असुर दोनों एक साथ अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। मंथन के लिए मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया।
देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। इस प्रकार आरंभ हुआ देव और असुरों का अद्भुत समुद्र मंथन, जो समूचे ब्रह्मांड का संतुलन बदलने वाला था। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो विशाल मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में धंसने लगा। देव और असुर चिंतित हो उठे। मंथन रुक गया और सबने देखा कि बिना किसी आधार के पर्वत को स्थिर रखना असंभव था। तब इंद्रदेव और असुरराज बलि दोनों ही भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना की कि वे कोई उपाय बताएं जिससे मंथन आगे बढ़ सके। चिंता मत करो, मैं स्वयं पर्वत को संभालूंगा। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपने विशाल कछुए रूप में पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। उनके इस सहारे से समुद्र मंथन स्थिर हुआ। तभी समुद्र से जहरीला धुआं और भयानक विष निकला। उसकी गर्मी से तीनों लोग डर गए। देव और असुर दोनों घबरा गए, क्योंकि वो विष सब कुछ नष्ट कर सकता था। इंद्रदेव और असुरराज बलि ने समझा, अब केवल भगवान शिव ही सबकी रक्षा कर सकते हैं। दोनों कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से मदद मांगी। डरिए मत, ये विष बहुत खतरनाक है, पर मैं इसे पी लूंगा ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। सृष्टि की रक्षा मेरा कर्तव्य है। भगवान शिव ने बिना देर किए वो विष पी लिया। विष इतना तेज था कि उनका गला नीला पड़ गया। तब से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा, अर्थात नीले कंठ वाले। उनके त्याग से तीनों लोग सुरक्षित हो गए। समुद्र मंथन आगे बढ़ा। धीरे धीरे समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। सबसे पहले आई कामधेनु, जो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। फिर निकला उच्चैश्रवा, सफेद शरीर वाला दिव्य घोड़ा। इसके बाद प्रकट हुई मां लक्ष्मी, धन और सुख की देवी। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना वर चुना और वहीं उनका विवाह हुआ। बाकी और भी कई रत्न समुद्र से निकले। अंत में भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए, अपने हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश लिए। इंद्रदेव आगे बढ़े ताकि अमृत को सुरक्षित रख सके, लेकिन कुछ असुरों ने उन्हें रोक लिया। इसी बीच असुर राज बलि ने मौका पाकर अमृत कलश छीन लिया और अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। देवता कुछ समझ पाते उससे पहले ही अमृत उनके हाथों से निकल चुका था। क्या अब असुर अमर हो जाएंगे? जानिए आगे भाग 2 में।